क्लास 10th टेक्नोमेट्री काफ़ी आसान चैप्टर है और इसे समझने के लिए कई सारे लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं मुश्किल की सामना करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास 9th में जो आप पढ़े हैं, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे बेस कहते हैं। और आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं क्लास 7th 8th 9th में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये रिवर्स होता रहता है। कभी आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पढ़ेंगे तो कभी परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले ना मिल जाएगा और बेस का स्क्वायर बाद में मिल जाएगा। तो यानी ये आप लगातार पढ़ते आए हैं, इसी को लेकर ही थोड़ी सी इसके अगले कदम का जो रूप होता है वही टेक्नोमेट्री में आता है। जैसे अगर हम बात करना चाहें तो टेक्नोमेट्री को लगभग दो पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं और उससे रिलेटेड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ये कहते हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट जो आपका आता है वो आपके टेक्नोमेट्री में आता है, और इसमें खास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है, और कभी कभार इक्विलेटरल ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाता है। चलिए, तो बात यहाँ पे आती क्या है कि जहाँ तक आपकी जानकारी थी वहीं के आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए हाइपोटेनियस कितना होगा। तो इसके लिए क्या आप लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कह दीजिए यहाँ का स्क्वायर अगर मान लीजिए हटा ही दिया जाए तो अंडर रूट हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और आपने आसानी से इन दोनों के हेल्प से इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं। इस तीनों में अक्सर रोटेशन होता रहता है इस फार्मूले के थ्रू। मान लीजिए अगर आपको हाइपोटेनियस और बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मुश्किल तब होती है कि जब यहाँ पे केवल साइड्स की कहानी है, तब तो मामला ठीक ठाक है, लेकिन जब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को छोड़ करके उसमें से एक साइड गिवन हो और बाद में आपको एक एंगल से कहानी शुरू कर दी जाए, जैसे इसका नेमिंग कर दें ABC, और यहाँ पे किसी एक एंगल को लेकर के बात करें कि मान लीजिए आपको एक एंगल दे दिया जाए और एक साइड दे दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए दोनों साइड बताइए, तो वहाँ पे मैं टेक्नोमेट्री में एंट्री करना होता है। क्या कहना चाहते हैं समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है, थोड़ी सी एक बात और समझ लेंगे, उसके बाद उस चीज़ को समझना बढ़िया रहेगा। जैसे मान के चलते ABC है, तो अक्सर हम लोग इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के फेवर में आपका ये परपेंडिकुलर ये बेस कहलाता है। यानी अगर हम कहें कि एंगल A की बात करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इसके सामने वाला क्या जिस पे बना इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन अगर हम एंगल C का फेवर करें C, तो इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब बात क्या है, आगे के कुछ चीज़ों को समझेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए पहले एक चीज़ को जानते हैं, उसके बाद इस चीज़ को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले टेक्नोमेट्री में जो कहानी शुरू होती है वो टेक्नोमेट्रिक रेशियो की होती है। इसे हम सिंपली कह सकते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि बेसिकली आपके 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट में कह सकते हैं कोसेक थीटा। अब होता क्या है, इसके इक्वल टू वही होता है जो आपने 3 यहाँ पे लिए थे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का सब रिलेशन होता है। कैसे कैसे लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। ये आपकी मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसे याद करना ही कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि याद कैसे करें। तो शुरू में याद करेंगे तो बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर कई बार अपने प्रैक्टिस में आप ला देते हैं तो आसान हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिखा है, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा है बेस अपन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस है, और कॉट थीटा में बस इसी का रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि अगर बेस परपेंडिकुलर अपन बेस है तो यहाँ पे बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे बेस अपन हाइपोटेनियस है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा, और इसके लिए इसका रिवर्स कर देते हैं। कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। यहाँ तो मामला ठीक है। कई बार याद करने का एक तरीका क्या हो जाता है, लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो याद करने के लिए आसान हो सकता है, कि आप एक स्टूडेंट के तौर पे हैं, आपके पापा जी काफ़ी दूर आपसे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हॉस्टल में रह रहे हैं तो मान लीजिए आपके पापा जी का कॉल आ रहा है, तो कॉल आएगा तो कैसे 2-4 बात होंगी, अगर इसको आप याद रखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। मान लीजिए पापा का फ़ोन आता है, ठीक है, तो पापा क्या कहेंगे, पापा का फ़ोन आता है तो फिर आप बोलेंगे, जैसे पापा का कॉल आया तो आप क्या बोलेंगे, पापा हेलो। क्या बोला जाता है, पापा हेलो। तो जब आपने बोल दिया पापा हेलो तो पापा जी का रिवर्स क्या जवाब आएगा, बेटा हेलो, यही जवाब आएगा। जब बेटा हेलो जवाब आया तो फिर आप क्या बोलेंगे, आपका जवाब आएगा पापा बोलो, ठीक। इस तीनों के बीच में एक लाइन कर दीजिए, आपको जवाब मिल चुका है। क्या, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक। और इसी को रिवर्स कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटा। अब यहाँ पे बोलो क्या, कि यहाँ पे बोलो पापा कह लीजिए, हेलो बेटा कह लीजिए, हेलो पापा कह लीजिए, इतना याद हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ट्रिक की खराबी होती है कि किसी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक भी याद करना होता है, लेकिन मुझे लगता है आसानी है कि इसी को याद कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके लिए बनता क्या है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल समझा रहा था यहीं समझा दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ए आपका ए बी है, ए बी सी है, और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसको हम परपेंडिकुलर कह देंगे, इसको हाइपोटेनियस कह देंगे, इसको बेस कह देंगे। लेकिन अगर मैं को यहाँ पे इस एंगल की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि साइन सी, तो साइन सी का मतलब यहाँ इस एंगल की बात की, और साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो अब इसकी इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, कि सी के लिए परपेंडिकुलर तो आपका ये है, जिसे हम आप कह देंगे ए बी, अपान में हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है। ये तो बात एकदम ठीक ठाक है, आप सही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में उलझाता क्या कि साइन सी की जगह इस साइन ए कह दे और ए वाला एंगल ले ले, ए वाला एंगल। जब ए एंगल ले लेगा तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। तब यहाँ पे अगर साइन सी की बात करें और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस की बात करें तो आप इस पी और बी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पे इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह आप बी सी लिखेंगे, और हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता, उसे ए सी कहते हैं। उम्मीद है इस चीज़ को समझ गए होंगे, नहीं तो रिवर्स करिएगा और एक आध दो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, then find the value of all trigonometric ratios। यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। मीन्स क्या क्या पूछना चाहता है आपसे, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सब पूछना चाहता है। तो क्या कर सकते हैं बताइए। साइन थीटा एकदम आसान सा सॉल्यूशन है, एकदम आसान से देखिए, पहला एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। सॉल्यूशन में क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, यहाँ से देख लो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, P/H होता है।
इज इक्वल टू कितना दिया 4/5। तो इसी को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू आपका दिया 5 4 और H इज इक्वल टू आपका दिया 5। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप एक काम करो, बेस निकाल लो। और बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प ले लो कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की जगह आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, p की जगह आप ले सकते हो 4 का स्क्वायर, और b आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, इसको करोगे -16 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर आ जाएगा, b इज इक्वल टू √9 आ जाएगा और b इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। सीधी सी बात, आता तो +-3 है, लेकिन आप माइनस में डिस्टेंस को तो लेते नहीं है, तो माइनस प्लस में ही लेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया। तो PHB अब तीनों आपको आ चुका है। तो इसके लिए आप जो चाहें सब ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए। अब यहीं पे मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 4/5 है। ठीक है, बाकी आपको चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि B/H है। तो बेस की जगह आपने क्या निकाला है बताइए, 3 निकाला है। तो यानी बेस अपन हाइपोटेनियस की जगह आपने क्या लिखा है 5, ए हो गया। टेन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख दीजिए, बेस की जगह क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, ए भी हो गया आपका। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर है, तो बेस की जगह क्या रखेंगे 3 और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे आपका 4, ये भी सही हो गया। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपन बेस है, तो हाइपोटेनियस आपका 5 है, बेस आपका 3 है, तो ये भी हो गया। और हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर एक कोशेक का है, तो कोशेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। ठीक, इस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आपने निकाल लिया, आंसर आपका आ गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होंगे, आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, प्रयास कर लीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए कि 12/13 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पूरा यही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। इसका जवाब आपको क्या आएगा ये आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी देते हैं, उसके बाद फिर पहली एक्सरसाइज की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अक्सर एक फिगर बना के आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे एक फिगर बना दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि आपका ये 24 है, ये आपका 7 है, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C, और इसके बाद कुछ नहीं देता, बस इतना ही 7 और 24 देता है। और आपसे कह देता है कि बताइए कि साइन C कॉस C और टेन C की वैल्यू बताइए। फिर अगर आपसे पूछ देता है कि आगे बताइए, C की जगह बदल देता है और आपसे कहता है कि साइन A कॉस A और टेन A की वैल्यू बताइए। बाकी ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे C और A समझाना मेरा मेन टारगेट है कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो साइन C की वैल्यू अगर पूछा तो इसकी बात कर रहा है, तो साइन C यहाँ पे रख सकते हैं। और फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है 7 है, बेस आपको पता है इतना है, लेकिन हाइपोटेनियस तो पता है ही नहीं। तो वही पाइथागोरस थ्योरम की दुनिया में फिर से जाइए, इसको निकाल के लाइए हाइपोटेनियस कितना आता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। करेंगे तो हमें लगता है 49 आएगा, 576 आएगा, दोनों को ऐड करिए कितना आएगा 9 6 15 7 4 11 हो जाए 12, यहाँ पे 625 आ गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर h इज इक्वल टू अंडर 625, h इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा, खत्म। यहाँ पे आपकी 25 वैल्यू आ गई 25। अब सॉल्व कर डालिए। साइन C की वैल्यू पूछा है, C के लिए परपेंडिकुलर आपका 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका 25 हो गया। कॉस C के लिए अगर आपसे पूछा हुआ है बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बेस कितना है आप देख ही रहे हैं 24 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। फिर इसका टेन C पूछ रहा है, तो टेन C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, अपन बेस परपेंडिकुलर आपका 7 है और बेस कितना हो जाएगा 24, ये हो गया आराम से। फिर आगे की बात, ये C वाली कहानी ख़त्म होती है। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है कि अगर A के लिए पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो A के लिए बस हमने जैसा बोला ही था कि फार्मूला तो वही होता है, साइन A इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मेन होगा, लेकिन बस परपेंडिकुलर है क्या इसके लिए। तो साइन A यहाँ पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने होगा और बेस जिस पर वो बना हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे इसके लिए, ये बेस लिखा है इसलिए नहीं लेंगे, इसके सामने इसलिए परपेंडिकुलर इसको ट्रीट करेंगे।
तो p इक्वल टू 24 हो जाएगा। हाइपोटेनियस नहीं बदलता है, वही रहेगा। कॉस एज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाता है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 7, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। और tan a की बात कर लेते हैं तो वही परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए कितना हो जाएगा 24 और बेस कितना हो जाएगा 7। बस ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आगे फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।